हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8 मार्च 2024 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में कहां पर 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। दोस्तों, आपका सही आंसर हैदराबाद में होगा। व्याख्या: बेगम बाजार महाराणा प्रताप चौक पर 21 फीट की महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह हैदराबाद में स्थापित अपनी तरह की पहली सबसे बड़ी प्रतिमा है। 2007 में संसद भवन में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा महाराणा प्रताप की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया गया था। अनावरण की गई प्रतिमा का वजन 2 टन है, जिसे कलाकार सुंदर सिंह ने 3 महीने में बनाया है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। दोस्तों, आपका सही आंसर पश्चिम बंगाल में होगा। व्याख्या: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के आरामबाग इलाके में 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने रेल, बंदरगाह, तेल पाइपलाइन, एलपीजी आपूर्ति और अपशिष्ट जल उपचार जैसे क्षेत्रों से संबंधित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा, 21वीं सदी का भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है और हम सबने मिलकर 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा, हमारा प्रयास है कि पश्चिम बंगाल में रेलवे का आधुनिकीकरण उसी गति से हो जैसा देश के अन्य हिस्सों में हो रहा है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारत का जीएसटी संग्रह फरवरी 2024 में कितने प्रतिशत से बढ़कर 1.68 लाख करोड़ रुपए हो गया है। दोस्तों, आपका सही आंसर 12.5% से होगा। व्याख्या: वित्त मंत्रालय ने कहा कि घरेलू लेनदेन बढ़ने से फरवरी में माल एवं सेवा कर जीएसटी का कलेक्शन 12.5% बढ़कर 1.68 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में कुल ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 18.40 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के कलेक्शन से 11.7% अधिक है। चालू वित्त वर्ष में औसत मासिक ग्रॉस कलेक्शन 1.67 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले वित्त वर्ष के 1.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इससे पहले जनवरी 2024 में जीएसटी कलेक्शन 10.4% बढ़कर 1,72,129 करोड़ रुपए रहा। टैक्स कलेक्शन में इस मजबूत वृद्धि के पीछे घरेलू लेनदेन से शुल्क में 13.9% की वृद्धि और वस्तुओं के आयात से जीएसटी में 8.5% की वृद्धि की अहम भूमिका रही। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य में चापाचिरकुट महोत्सव मनाया गया है। दोस्तों, आपका सही आंसर मिजोरम में होगा। व्याख्या: मिजोरम का सबसे बड़ा त्योहार चापाचारकुट शुक्रवार को राज्य भर में पूरे पारंपरिक उत्साह और उत्सव के साथ मनाया गया। चापाचारकुट प्राचीन काल से मनाया जाता रहा है। पुराने दिनों में इसे कई दिनों और हफ्तों तक मनाया जाता था। आधुनिक समय में उत्सव को 1 या 2 दिन तक छोटा कर दिया गया है। हाल के दिनों में ये त्योहार हर साल मार्च के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। झूम खेती के लिए जंगलों की सफाई के बाद भगवान को धन्यवाद देने के लिए चापाचारकुट मनाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन लॉन्च किया है। दोस्तों, आपका सही आंसर कोटक बैंक ने होगा। व्याख्या: कोटक महिंद्रा बैंक ने सुविधाजनक और लचीले ऋण विकल्प चाहने वाले महत्वाकांक्षी ग्राहकों को लक्ष्य करते हुए अपनी नवीनतम पेशकश स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन का अनावरण किया है। स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन ग्राहकों को अधिकतम मूल्य और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कई आकर्षक सुविधाओं के साथ आता है। कोटक महिंद्रा बैंक का स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन लॉन्च करने का निर्णय व्यापक उपभोक्ता अनुसंधान पर आधारित है। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार, बैंक ने उन वित्तीय उत्पादों की बढ़ती मांग की पहचान की है जो विशेष रूप से भारतीय परिवारों के पास लगभग 27,000 टन सोना होने की पृष्ठभूमि में लचीलापन और उच्च मूल्य प्रदान करते हैं।
प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपनी खुद की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सर्विस शुरू की है? दोस्तों, आपका सही आंसर फ्लिपकार्ट ने होगा। व्याख्या: ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपनी खुद की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सर्विस शुरू कर दी है। फ्लिपकार्ट ने ऐलान किया है कि उसने अपना खुद का यूपीआई सर्विस फ्लिपकार्ट यूपीआई एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में शुरू किया है। यह सर्विस फ्लिपकार्ट ऐप में या ऐप के बाहर होने वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट्स के लिए है। यह सर्विस एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध हो गई है। ग्राहक @Faxes यूपीआई हैंडल के साथ रजिस्टर कर सकते हैं और फ्लिपकार्ट ऐप के जरिए पैसे भेजने और पेमेंट करने जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रिचार्ज और बिल पेमेंट के लिए भी आसान और तेज सुविधाएं मिलेंगी। फ्लिपकार्ट यूपीआई सर्विस से ग्राहकों को एकीकृत चेकआउट प्रक्रिया के जरिए आसान डिजिटल पेमेंट का अनुभव मिलेगा। धीरज अनेजा के मुताबिक, हम ग्राहकों को सुपर कॉइन्स, ब्रांड वाउचर और अन्य कई तरह के फायदों के साथ सुरक्षित और सुविधाजनक पेमेंट विकल्प देकर बेहतरीन शॉपिंग का अनुभव देना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किसने पूरे भारत में 3 सिपेट केंद्रों का उद्घाटन किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने होगा। व्याख्या: केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आज नई दिल्ली से हिमाचल प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश में स्थापित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET) के 3 केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। CIPET की शुरुआत 1968 में चेन्नई में सेंट्रल प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टूल इंस्टीट्यूशन के रूप में की गई थी। उस समय CIPET के अंतर्गत केवल सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम ही थे, लेकिन आज पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़ गई है। अब इन संस्थानों में स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD स्तर के पाठ्यक्रम भी पेश किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने पेट्रोकेमिकल उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए पिछले 10 वर्षों में CIPET की संख्या 23 से बढ़ाकर 47 कर दी है। अपने उद्घाटन भाषण में डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि CIPET का देश में अपना अलग स्थान है। इन संस्थानों ने आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार किया है। CIPET संस्थानों ने न केवल कुशल जनशक्ति प्रदान करके बल्कि अनुसंधान और उत्पादन द्वारा भी उद्योग की मदद की। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में कौन सा राज्य 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने में वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर उत्तर प्रदेश राज्य होगा। व्याख्या: उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाली आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 करोड़ कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। परिणामस्वरूप आज राज्य का हर आर्थिक रूप से वंचित व्यक्ति निजी अस्पतालों में इलाज करा सकता है। यूपी ने 5,17,920 आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं, जिससे 7,43,82,304 व्यक्तियों को लाभ हुआ है। इस योजना के तहत राज्य के कुल 3,716 अस्पताल सूचीबद्ध हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत कुल 34,81,252 स्वास्थ्य दावे दायर किए गए हैं, जिनमें से 32,75,737 दावों का निपटान किया गया है। राज्य में निपटान दर 92.48% है। अयोध्या जिले में अब तक कुल 8,37,700 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में किसने पहले मेड इन इंडिया STDS टग का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है: A नरेंद्र मोदी, B अमित शाह, C जगदीप धनखड़, D सर्बानंद सोनोवाल। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा कि ब्रायन मुलरोनी किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आपके ऑप्शन है: A कनाडा, B कतर, C जापान, D इंडोनेशिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर A कनाडा होगा।